वो जालसाजी जिसको बुनियाद बना के ये जो रजीम है इसको पाकिस्तानियों पे मुसल्लत किया गया, उसको कहते हैं मुआशी बेहतरी। शाहिद अफरीदी की आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें वो सख्त जो हालात हैं, जंगी हालात के सबब जो है पेट्रोल महंगा कर दिया गया जी, अवाम को चाहिए कि कुर्बानी दे, अवाम को हुकूमत के साथ खड़े होना चाहिए। इमरान खान जेल में है। इमरान खान की बहनों ने पार्टी को इकट्ठा करने और उसके अलावा इस्लामाबाद में अगली मंगल को इकट्ठा होने की कॉल दी है। टैक्स कलेक्शन का जो दायरा कार है उसको वसी करने के लिए आम आवाम पर नए टैक्सेस लगाने के लिए हुकूमत की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। वो जालसाजी जिसको बुनियाद बना के ये जो रजीम है इसको पाकिस्तानियों पे मुसल्लत किया गया, उसको कहते हैं मुआशी बेहतरी। कहा गया जी कि ये जो नून लीग वाले हैं ये बड़े एक्सपर्ट हैं, तजर्बाकार हैं, पुराने सियासतदान हैं और दुनिया में बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। ये आएंगे तो पाकिस्तान में मुआशरी बेहतरी आएगी। इमरान खान ने मुल्क का बहुत नुकसान किया है। नाज़रीन, गुज़श्ता 4 सालों से ये जो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसने पाकिस्तान को नाको नाक कर्ज़ों में डिबो दिए। अगर हम बात करें हमारे जो ब्रादर इस्लामी मुल्क यूएई की, उन्होंने 2 अरब रुपए 2 अरब डॉलर्स उन्होंने पाकिस्तान स्टेट बैंक अकाउंट में रखे हुए ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर शो किए जाएँ। अब वो हमें ब्लैकमेल करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा जी 17 अप्रैल तक हमारे पैसे में वापस करो। हमारी हुकूमत ने मिन्नतरला करके तो उनसे 30 अप्रैल तक की डेट ले ली है, मोहरत ले ली है। लेकिन नाज़रीन, ये ऐसे ही चल रहा है। गुज़श्ता 4 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि जी दुनिया में बड़ा हमारा टैका हो गया है, बड़ा बोलबाला हो गया है, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो 0 ज़ीरो। और इसका जो मुंह बोलता सबूत है वो IMF की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में अवाम के हालात हैं और पेट्रोल की कीमतें। पाकिस्तान के अफसोस तो तब होता है जब पाकिस्तान के कौमी हीरो, वो तमाम लोग जो जिनको इस मुल्क और कौम के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो भी मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ, मुल्क के दुश्मनों के साथ, नाअहलों के साथ खड़े हो गए। मैं बात कर रहा हूँ शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी की आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें वो सख्त जो हालात हैं, जंगी हालात के सबब जो है पेट्रोल महंगा कर दिया गया जी, अवाम को चाहिए कि कुर्बानी दे, अवाम को हुकूमत के साथ खड़े होना चाहिए। जनाब शाहिद अफरीदी साहब, आप पहले ये तो बताएं कि क्या आपने क्या कुर्बानी दी इस मुल्क और कौम के लिए? आपने कौन सा जो है वो पाकिस्तानियों के ये जो अपना टैक्स रिटर्न्स हैं वही आप दिखा दें ज़रा आवाम को। कितना को टैक्स पे करते हैं आप आवाम के लिए? और अब शाहिद अफरीदी ये सोशल मीडिया पे आके कह रहा है ये मेरी पुरानी वीडियो। अब भाई, पुरानी वीडियो में जंग का जिक्र कैसे आ गया? तो नाज़रीन, शाहिद अफरीदी जिसका टाउट है और जिसके लिए काम कर रहा है ये सारा मुल्क जानता है। पाकिस्तान का कौमी हीरो वो है जो अडयाला जेल में तकरीबन 1000 दिनों से कैद है और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानी दे रहा है। उस बंदे ने सही कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो करें ना, अब हाथ लगा लगा के देखें कि आपके साथ हो क्या रहा है। नाज़रीन, वक्ती तौर पर जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने स्ट्राइक का, एहतजाज का ऐलान कर दिया है और ये कहा गया है कि जी इतना जो ये जो इजाफा है उसको हम यकसर मुस्तरद करते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, हुकूमती ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, वज़ीर आज़म और चंद वज़रा की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये डिस्कशन की गई कि यार इतना इजाफा, इस तरह तो आवाम जो है वो फट पड़ेगी। लेकिन नाज़रीन, सोर्सेज ये बताते हैं कि 2 तरफ से ये जवाब आया कि आवाम कुछ नहीं कर सकती, आप जितना इजाफा कर सकते हैं कर दें, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये 2-4 दिन की कप कुप डाल के फिर दोबारा बैठ जाएंगे। नाज़रीन, मैं तो आपको कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि एजेंसियों की और तमाम इदारों की ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं होने वाला, हो ही नहीं सकता। इसलिए तो वो अवाम पे जुल्म कर रहे हैं बार बार नए नए तरीक़ों से। अब नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं। इमरान खान जेल में है। इमरान खान की बहनों ने पार्टी को इकट्ठा करने और उसके अलावा इस्लामाबाद में अगली मंगल को इकट्ठा होने की कॉल दी है। सुहेल अफरीदी ने 9 अप्रैल की एक प्रोटेस्ट की कॉल दी है। लेट्स सी दैट आया कि PTI, ये जो नाराज़ अवामी एक वाइब क्रिएट हो गई है, क्या वो उसको अपने लिए एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोल महंगा हुआ इसका सिर्फ एक बंदे को फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान में, और वो अडयाला जेल में मुकीम कैदी नंबर 804 है। क्योंकि वो तो कह रहा था, हमेशा से ही कह रहा था कि मैं हर हाल में ज़िंदा रह सकता हूँ, लेकिन ये जो अवाम है इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अब मामलात आगे चल के मज़ीद गंभीर होने वाले हैं। एक तो IMF की जानिब से जो 7 अरब डॉलर की नई किस्त पाकिस्तान को मिलनी है उसके लिए नई शराइत रख दी गई हैं। IMF ने यह कहा है कि आप अपने टैक्स रिटर्न्स बढ़ाएं
और FBR को नए टारगेट्स दिए गए हैं क्योंकि गुज़श्ता जितने भी टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो सके। नाज़रीन, टैक्स कलेक्शन का जो दायरा कार है उसको वसी करने के लिए आम आवाम पर नए टैक्सेस लगाने के लिए हुकूमत की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं और आइंदा जो साल है इसको टैक्स कलेक्शन का, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया ना कि हमने जो ट्रैफिक के चलान्स हैं उसमें कलेक्शन की, अब टैक्स रिटर्न्स जो हैं, टैक्स कलेक्शन, उसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। आम आदमी पे मज़ीद टैक्सेस लगने का ख़तरा है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मासूम कौम को शर पसंदों के शर से महफूज रखे। शर पसंद कौन है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो सारे कहते हैं इमरान खान है, आप बताएं कि क्या इमरान खान शर पसंद है, इस मुल्क का दुश्मन है, या फिर कोई और है। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।